आज मैं आपको एक ऐसा डाइट प्लान बताने जा रही हूँ जिसमें आपका वजन 7 दिन में तकरीबन 7 किलो के करीब कम हो जाएगा। एज यूजुअल ये मैं बताना ज़रूरी समझती हूँ। इस तरह की सारी डाइट्स जो बहुत क्रैश होती हैं और जिसमें बहुत कम खाना खाया जाता है वो फैट डाइट्स होती हैं, और उन डाइट्स की वजह से आपकी सेहत पे बुरे असरात हो सकते हैं। इसलिए ये डाइट 7 दिन से ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है। इसमें बहुत कम कैलोरीज होंगी, लेकिन आपको अपना पेट भरते रखने के लिए सारा दिन ढेर सारा पानी पीना होगा, हर खाने से पहले, हर खाने के बाद, ताकि एक तो आप हाइड्रेटेड रहें और दूसरा आपका स्टमक फुल रहे। इस डाइट की जो बेस है वो ये है कि आप सब्जी और फ्रूट भी इस्तेमाल करें, उनसे भी आपके स्टमक में फुलनेस होती है। डाइट को हम स्टार्ट ऐसे करेंगे कि सुबह सवेरे नाश्ते से पहले आप 1 गिलास नीम गर्म पानी में थोड़ा सा लेमन जूस डालें। कुछ लोगों को लेमन जूस सूट नहीं करता, इसलिए वो जितनी कम अमाउंट इस्तेमाल कर सकते हैं उतनी करें। उसके बाद नाश्ते में आप एक ऑमलेट अंडा खा सकते हैं, जिसमें आप मुख्तलिफ किस्म की सब्जियां मिला लें ताकि उसका बल्क बढ़ जाए, और एक ब्राउन ब्रेड का स्लाइस या ब्राउन ब्रेड का स्लाइस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चाय आप पिएंगे उसमें आप चीनी बिल्कुल नहीं डालेंगे, और उसके अंदर आप दूध बहुत थोड़ी क्वांटिटी में इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद जब टाइम आए ब्रंच का, जो ब्रेकफास्ट और लंच के दरमियान का टाइम है, जैसे 11 बजे के करीब, तो आप या तो 1 गिलास दूध पिए जिसमें से मलाई बिल्कुल हटी हुई हो, जिसको हम असल में स्किम्ड मिल्क कहते हैं। स्किम्ड मिल्क बनाने का तरीका ये होता है, अगर आपको बाजार से नहीं मिल रहा तो उसका तरीका ये है कि आप दूध को एक बार उबालें, मलाई आए उसके ऊपर से उतारें, फिर उस दूध को दोबारा से उबालें, और जो बाकी की मलाई आए वो भी उतारें, तो आपका स्किम्ड मिल्क तैयार है। और ये दूध आपने 1 गिलास पीना है, या मुट्ठी भर कोई भी नट्स। और नट्स का मतलब नट्स है, उसमें अंजीर नहीं शामिल, उसमें किशमिश नहीं शामिल, और उसके अंदर आप और किसी किस्म की मीठी चीज नहीं खाएंगे। नट्स का मतलब है बादाम, अखरोट, पिस्ता, काजू। इस किस्म के जो नट्स हैं वो नट्स हैं। ड्राई फ्रूट में जो बाकी इंजीर किशमिश होती है वो ड्राई फ्रूट एज सच काउंट नहीं होता, नट्स में काउंट नहीं होता। उसके बाद अगर आप दूध या नट्स, अगर आपको खाने से कोई खास दिलचस्पी नहीं है या उस वक्त आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आप कोई सा फ्रूट इस्तेमाल करें, और 120 ग्राम से ज्यादा फ्रूट ना खाएं। अच्छा, अब 120 ग्राम आप कैसे करेंगे? इसका असल में तरीका ये है, मैं अपने सारे क्लाइंट्स को ये कहती हूँ, आपके पास दो किस्म की वेइंग मशीन्स घर में हर वक्त होनी चाहिए। एक होती है किचन वेट स्केल, जो आपके खाने मेजर करने में हेल्प करती है। दूसरी होती है एक आपकी अपना बाथरूम स्केल, जिस पे आप रोजाना या वीकली या जिस तरह भी आपको सूट करे अपना वजन चेक करें। तो अगर आप अपने किचन में एक वेइंग स्केल रखेंगे, किचन वेट स्केल, तो आपको उससे बहुत फायदा होगा। अगर आपको कहे कोई कि आप 200 ग्राम बॉइल्ड राइस खाएं, तो उसका हिसाब आप चमचों से या प्लेट से नहीं लगा सकते। आप सीधा सीधा उसमें मेजर करेंगे और आराम से सेफली आप वो खाना खा लेंगे। इसी तरह रोटी का वजन, ब्रेड का वजन, इन सब चीजों पे आपको हेल्प मिलती है। तो आप 120 ग्राम फ्रूट, वो मिक्स फ्रूट भी हो सकता है, वो सिर्फ सेब या सिर्फ माल्टा भी हो सकता है, कोशिश करें कि इसमें केला, अंगूर या आम शामिल ना हो। वैसे आमतौर पे इनको शामिल करने से भी इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर मिक्स फ्रूट हो तो उसमें इसकी अमाउंट काफ़ी कम ही होती है और फ्लेवर भी आपको मिल जाता है। लंच में आप 200 ग्राम उबली हुई कोई भी दाल सब्जियों के साथ सलाद बनाकर खाएंगे, चाहे लोबिया हो, चने की दाल हो, काली दाल हो, कोई भी दाल उबली हुई और सब्जियों के साथ। इसी तरह उसके बाद शाम को आप 1 कप चाय लेंगे, जिसमें आप चीनी नहीं डालेंगे, कोई भी आर्टिफिशियल स्वीटनर डालें, बहुत थोड़ा सा दूध इस्तेमाल करें। रात का खाना आपका सूप का एक बाउल होगा। उस सूप के बाउल में आपने ये जो आपकी हथेली है, इसके बराबर
तकरीबन एक चिकन ब्रेस्ट का पीस, इतना, इससे ज्यादा अमाउंट ना हो, इससे ज्यादा साइज ना हो, वो भी बॉइल्ड चिकन का। बॉयल करके चिकन को उसको अपनी हथेली पे रख के देखें कि ये साइज तकरीबन अप्रोक्सीमेटली आपकी हथेली का साइज होना चाहिए। उसको श्रेड करके आप उस बाउल ऑफ सूप में डालें। उसके अंदर अगर आप कैबेज या दूसरी किस्म की सब्जियां भी डाल लेंगे तो उसका बल्क बढ़ जाएगा और आपका पेट फुल होगा। रात के खाने के बाद आपने सोने से पहले सौंफ, इलायची, पुदीना उबालें पानी में और उस पानी को ड्रेन करके ठंडा करके उसको पी। ये सब चीजें आपकी वेट लॉस में बहुत हेल्प करेंगी।